करती है लाइट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकाश। सर से इसका मुख्य रोल इस चैप्टर में होगा प्रकाश। प्रकाश एक ऐसी स्रोत है जिसकी मदद से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। विदाउट प्रकाश की, बिना प्रकाश के हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते, इसलिए प्रकाश एक क्या सोर्स है जिसकी मदद से हम लाइट को देख पाते हैं। उसके बाद समझेंगे कि प्रकाश का मेन सोर्स क्या है। तो मेन सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, सन है। सर प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, सन है। तो लिखेंगे प्रकाश का मुख्य स्रोत सूर्य है। और इसके साथ बहुत सारा ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसकी मदद से हम प्रकाश उत्पन्न करते हैं, और वो क्या करती है, हमें प्रकाश प्रोवाइड कराती है, और प्रकाश की उपस्थिति में ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। और इसके अनुसार हम वस्तु को दो भाग में रखते हैं। एक होता है प्रदीप्त वस्तु, यानी प्रकाश को अगर देखें तो इससे दो तरह की वस्तु देखने मिलेगी, प्रदीप्त वस्तु और दूसरी अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु उसको कहेंगे जिससे लाइट निकलती है, यानी जो वस्तु लाइट दे सकती है वो वस्तु क्या कहलाएगी, प्रदीप्त वस्तु। और जो लाइट ग्लो नहीं करती है वो क्या कहलाएगी, अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, तो जैसे सन यानी सूर्य। सूर्य क्या है, प्रदीप्त वस्तु है। जलता हुआ बल्ब, ये किस में आएगा, प्रदीप्त वस्तु में। और जलता हुआ टॉर्च, ये किस में आएगा, प्रदीप्त वस्तु में। अप्रदीप्त वस्तु की बात करें तो अप्रदीप्त वस्तु जो लाइट ग्लो नहीं करेगी, जिस वस्तु से लाइट नहीं निकलती है, वो वस्तु क्या कहलाती है, अप्रदीप्त वस्तु। तो अप्रदीप्त वस्तु क्या क्या चीज है, तो अप्रदीप्त वस्तु है कुर्सी, टेबल। उसके बाद हम लोग यानी बॉडी भी क्या है, अप्रदीप्त वस्तु है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती है जो लाइट ग्लो नहीं करती है, वो क्या कहलाएगी, अप्रदीप्त वस्तु। फिर इसके बाद आगे अब हम जानेंगे कि किरण क्या होता है। आगे अब हम जानते हैं किरण क्या होता है। छोटा छोटा दिख रहा है, किरण, रे। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को भेजते हैं तो वो किस अवस्था में चलती है, रे की अवस्था में। समझिए जैसे ये सन है, तो यहाँ से जब लाइट निकलेगी तो ये लाइट हर एक दिशा में ग्लो करती है, और ये लाइट जो ग्लो करती है तो हमेशा हर एक दिशा से जाती है। तो हम अगर किसी एक वे की लेके अध्ययन करें, एक लाइट के बारे में जानने की कोशिश करें, तो यही क्या कहलाएगी, किरण। यही क्या कहलाएगी, किरण, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रे। ये क्या कहलाएगी, रे। अब इससे आगे हम किरण की कुछ, और इस किरण को तीन भाग में बांटा है, उसके बारे में बात करते हैं। आप समझे किरण पुंज। किरण पुंज, किरण पुंज किसको कहते हैं, किरणों के समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज। अगर किसी सोर्स से लाइट निकल के बहुत सी रास्ते यानी लाइट ग्लो कर रही थी, यही क्या कहलाएगी, किरण पुंज। किरण पुंज कितने तरह का होता है, ये तीन तरह के देखने मिलते हैं। एक होता है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, और दूसरा अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा होगा अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। चलिए समझिए आगे, समांतर किरण पुंज किसको कहेंगे, तो वैसी किरण जो किसी पथ से, मान चलिए यहाँ पे कोई सोर्स है, अगर किरण इस तरह से चल रही है, एक दूसरे के समांतर चल रही है, तो ये किरण क्या कहलाएगी, समांतर किरण पुंज। जैसे अगर किसी व्हीकल से लाइट निकलती है तो ज्यादातर लाइट उनके समांतर में बहुत दूर तक जाती है, वो किसके एग्जाम्पल में होता है, समांतर किरण पुंज में। और समांतर किरण पुंज में किरण एक दूसरे के क्या चलेगी, समांतर होके चलेगी।
दूसरा है अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज में किरण क्या करती है, बहुत सारे सोर्स से आके एक जगह मिलती है। जैसे यहाँ हम कोई पॉइंट लेते हैं और यहाँ आके बहुत सारी किरण अगर मिलेगी इस तरह से, तो ये कौन सा किरण पुंज होगा, अभिसारी किरण। इस पॉइंट पे आके अगर मिल गया तो ये सारी क्या कहलाएगी, अभिसारी। तो अभिसारी किरण पुंज में अन्य स्रोत से लाइट आके एक निश्चित बिंदु पर मिलती है, जिस पॉइंट को क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। और अपसारी किरण पुंज में एक पॉइंट से निकल के लाइट बहुत सी वे में क्या करेगी, ग्लो कर जाएगी। इसको क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। ये क्या कहलाएगा, अपसारी किरण पुंज। अब इससे आगे समझते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के बारे में। अब मेन पॉइंट है यहाँ प्रकाश का परावर्तन। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट ये पॉइंट होता है प्रकाश का परावर्तन, जो चैप्टर का नाम भी है। देखिए, प्रकाश के परावर्तन से ही हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। अगर प्रकाश की परावर्तन नहीं होगी तो वस्तु दिखाई नहीं देती है। दिखाई देगी वस्तु, नहीं दे सकती है। देखो समझो आगे कैसे होता है प्रकाश का परावर्तन। अगर किसी सोर्स से लाइट आ रही है तो वो लाइट क्या करेगी, किसी ऑब्जेक्ट से टकरा जाएगी। मान चलो ये क्या है, कोई प्लेस है। इस प्लेस पे जैसे कोई लाइट आके टकराती है, अगर यहाँ से एक किरण लें और ये किरण इस तरह से आई और यहाँ से ये टकराने के बाद क्या होगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ये इधर से आ रही है और ये यहाँ से क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट करेगी। अगर हम यहाँ पे खड़े हो जाए तो ये वस्तु हमें क्या होने लगेगा, दिखने लगेगा। अगर यहाँ हम खड़े हैं तो यहाँ से लाइट पहले ऑब्जेक्ट से टकराएगी और टकरा के हमारी आंख पे उसका प्रतिबिंब बना देगी। तो हम किसी भी वस्तु को देख भी अगर पाते हैं तो वो किसके कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण ही। विदाउट प्रकाश के परावर्तन के कारण कोई वस्तु नहीं दिखाई देगी। चलो अब आगे समझते हैं कि इसमें बहुत सारी पॉइंट होती है। जैसे पहला होता है आपतित किरण। पहला पॉइंट है आपतित किरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे। आपतित किरण किसको कहेंगे, किसी सोर्स से जब लाइट आ रही होगी तो वही किरण क्या कहलाती है, आपतित किरण। किसी सोर्स से आने वाले किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण। और दूसरा इसका पॉइंट होता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, देखो परावर्तित किरण समझो, ये क्या है, ये आपतित किरण है, यानी ये किसी सोर्स से आ रही है। ये किरण क्या कहलाएगी, आपतित किरण। और ये किरण जब किसी पथ से टकराएगी यहाँ तो रिफ्लेक्ट होके जो किरण जाती है वही किरण क्या कहलाएगी, परावर्तित किरण। यानी आपतित किरण किसी पथ से टकरा कर जो लौटती है तो लौटने वाली किरण ही क्या कहलाएगी, परावर्तित किरण। अब इसमें एक चीज और समझना है, जितना एंगल इस आपतित इंसिडेंट एंगल इंसिडेंट रे का होगा उतना ही एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे का भी होता है। अब इस पे एक पॉइंट हम बनाते हैं जिसको बोलते हैं नॉर्मल। तीसरा समझना है जिसको बोलेंगे अभिलंब, हिंदी में बोले तो इनको अभिलंब। और इसके अंदर एक चीज और होती है, आपतन कोण। अगला पॉइंट होगा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण समझो एक एक करके। आपतन कोण को आई से इंडिकेट किया जाता है और परावर्तन कोण को आर से इंडिकेट किया जाता है। तो जो ये हमारी किरण है आने वाली इंसिडेंट रे जो है, ये इंसिडेंट रे से जो एंगल बनेगी इस एंगल को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, यानी आपतित आपतन कोण। इस कोण आई को क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल यानी आपतन कोण। अब यहाँ से आके जब ये रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो कोण बनाएगी ये क्या कहलाएगी, परावर्तन कोण, जिसको किससे सूचित करेंगे, कोण आर से। और ये दोनों के बीच में एक नॉर्मल होगा, जो नॉर्मल दोनों को बीच से क्या करेगी, बराबर बराबर भागों में बांटती है, जिसको क्या कहते हैं, अभिलंब। इसको क्या कहेंगे, अभिलंब। और ये अभिलंब इस पथ का क्या होता है, 90 डिग्री पे होती है। इस पथ का कितने डिग्री पे होगी, 90 डिग्री पे।
तो अब यहाँ तक हम लोग समझ गए होंगे कि आपतित किरण किसको कहते हैं, तो किसी सोर्स से आने वाली किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण। और परावर्तित किरण किसी सोर्स से आने वाली किरण किसी सतह से टकराकर जो लौटती है किरण, उसी को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। जैसे ये किरण यहाँ से क्या हो रही है, लौट रही है, तो ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण। एक चीज और समझो, अगर हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, मान के चलिए ये टेबल पे कुछ रखा हुआ है, इसके ऊपर कुछ रखा हुआ है, तो हम लोग का जो मेन सोर्स ऑफ लाइट होती है, जैसे रूम में हम लाइट जला के रखें, तो लाइट पहले किस पे पड़ेगी, इस ऑब्जेक्ट पे। अगर हम यहाँ खड़े हो जाएं, यहाँ अगर खड़े हो जाएं, तो हमको ये कैसे दिखता है, तो यहाँ से ये लाइट आएगी और इस ऑब्जेक्ट से टकरा के हमारी आंख तक पहुंच जाएगी। अगर इसके बीच में कुछ भी आ गया तो ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि इनसे लाइट टकरा के इस साइड नहीं जा पाती है। तो उसी तरह जो रिफ्लेक्टेड यानी परावर्तित किरण होती है, वो हर एक ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर अगर हमारी आंख तक आ जाती है, तो हम उस वस्तु को आसानी से देख लेते हैं। अगर हमारे आंख तक नहीं पहुंचेगी तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। आपतन अभिलंब किसको कहेंगे, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो नॉर्मल होगा, यानी बीच में जो लंब होता है, उसी को क्या कहते हैं, अभिलंब। सॉरी, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में खींचा गया लंब क्या कहलाएगा, अभिलंब। आपतन कोण किसको कहेंगे, तो आपतित किरण और यानी आपतित किरण अगर किसी पथ से टकराती है और रिफ्लेक्ट करती है, सबसे पहले समझना इसमें आपतन कोण। आपतित किरण से जो एंगल बनती है उसको क्या कहेंगे, आपतन कोण। और परावर्तित किरण से जो एंगल बनेगी उसको क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। यहां तक समझ में आ गया। अब इससे आगे ये समझना है, वस्तु को यानी अब कि ये किरण पुंज के अनुसार दो भागों में बांटा गया है। ये दो भाग क्या होता है, देखो इसमें एंगल के हिसाब से अगर देखें तो आपतित किरण जैसे इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, जैसे हम नॉर्मल बनाते हैं तो जितना एंगल इनका होगा उतना ही एंगल इनका भी होता है। तो ये प्रकाश के परावर्तन का दो नियम भी होता है। पहला नियम जो होती है वो नियम ये बताती है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होगा। किसमें होगा, यानी आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब ये तीनों क्या होगा, एक निश्चित पॉइंट पे होगा। ये क्या है, प्रकाश के परावर्तन का सबसे पहला नियम है। और दूसरा जो नियम है प्रकाश के परावर्तन का, वो ये बताता है कि कोण आई जो है वो क्या होगा, बराबर होगा किसके, कोण आर के। यानी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के इक्वल होती है कोण आर। यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण की जो एंगल ऑफ डिफरेंस होता है वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होगा, बराबर होगा। यानी आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के क्या हो जाएगा, बराबर में होगा। दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे, सिद्ध में रहेंगे। अब एक इससे आगे हम समझते हैं, यहां तक समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में हम बस यहाँ तक बता रहे हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का चीज हम बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।